हेलो बच्चों, क्या हाल। आज हम एक सिंपल सा एक टॉपिक ले रहे हैं, छोटा सा, केमिकल इक्विलिब्रियम का। और उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में एक कांस्टेंट आपने सुना होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी एंड के पी। और एक और टर्म उसके साथ में हमेशा एसोसिएट होती है, वो होती है क्या? रिएक्शन कोसेंट, अभिक्रिया गुणांक, है ना। अब ये क्या होता है वो देखते हैं। हमें पता है रिएक्शन दो तरह की होती है, एक तो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन जिसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, और इरिवर्सिबल रिएक्शन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। रिवर्सिबल रिएक्शन आपको पता है फाइनली अंत में कहां जाती है? वहां पे साम्य स्थापित कर लेती है। जैसे हमने कहा कि मेरे पास एक रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स सी, है ना। एक हमारे पास ऐसी रिएक्शन है, ये ए प्लस बी जो सी बन रहा है, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। जो शुरुआत में हमने जो लिया है वो ए और बी रिएक्टेंट लिया है, और जब साम्य स्थापित हो जाता है तो ए और बी क्रिया करेंगे और सी का निर्माण करेंगे। और जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, सी का कुछ भाग भी जो है वो ए और बी में बदलता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा जब आगे जाने की स्पीड और पीछे जाने की स्पीड दोनों क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं क्या? रासायनिक साम्य बोलते हैं। तो ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया अंत में साम्य अवस्था को प्राप्त करती है। अब ये जो साम्य अवस्था जो हमें मिली है, इसको प्रदर्शित करने के लिए हम कुछ साम्य स्थिरांक को यूज करते हैं। जब अभिक्रिया साम्य पे होती है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पे होती है, तो हम क्या बोलेंगे? एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो होता है हमारे पास क्या आएगा? यहां पे सी की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। ये तो हो गया कब? जब रिएक्शन क्या हो? इक्विलिब्रियम पे। तो ये केवल और केवल इक्विलिब्रियम पे होगा, ओनली एट इक्विलिब्रियम। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी तब हम इसको लिखेंगे। तो ये सी हमारे पास जो होगा वो क्या होगा? वो हमारे पास है कौन सी कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो यहां पे ये भी कंसंट्रेशन क्या है? बी की भी इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन है, और ए की कंसंट्रेशन भी क्या है? इक्विलिब्रियम पे। इसका मतलब सी, ए और बी, ये सारी की सारी जो कंसंट्रेशन है वो कहां पे है? इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। इसी तरीके से एक और हमारे पास एक प्रेजेंटेशन आता है जो हूबहू होता केसी की तरह ही है, लेकिन वो जरूरी नहीं है केवल साम्य पे ही हो। ये तो केवल साम्य पे है। ये जो स्थिति आएगी वो केवल और केवल साम्य पे बताने के लिए, इक्विलिब्रियम पे बताने के लिए हमारे पास आता है अब क्या? क्यूसी। अब देखो क्यूसी क्या है? क्यूसी भी होता यही है, लेकिन ये किसी भी कंडीशन में जो हमारे पास सी, ए और बी की जो कंसंट्रेशन है, ये उसका प्रेजेंटेशन होता है। तो यहां आ गया ये ए, ये आ गया बी। तो यहां पे क्या हुआ? अब आप देखोगे सर ये फॉर्मूले तो हमें दोनों एक जैसे लग रहे हैं। बिल्कुल, एक जो फॉर्मूला है वो केवल और केवल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, और ये वाला जो है रिएक्शन जो एक्चुअल में चल रही है, वास्तव में जो रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन की किस कंडीशन में किसी भी समय पे सी, ए और बी की जो कंसंट्रेशन है उसका ये रेशियो है। अब हम यहां पे इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो क्या हुआ? ये केवल इक्विलिब्रियम पे, ये कहां पे? किसी भी कंडीशन पे। हमें नहीं पता अभी इक्विलिब्रियम रिएक्शन का आया है या नहीं आया है। तो सोचो हमारे पास अगर मुझे क्यूसी पता चले और केसी तो मुझे प्रैक्टिकली पता चल ही जाएगा, तो यहां पे क्यूसी और केसी को जब मैं कंपेयर करूंगा तो मैं ये बता सकता हूं कि रिएक्शन में अभी इक्विलिब्रियम आया या नहीं आया। बताओ बच्चों, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं वो देखिए। अगर मेरे पास क्यूसी और केसी दोनों की वैल्यू क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। अगर मैं बोल दूं मेरे पास अभी जो ये रिएक्शन चल रही है ए प्लस बी गिव सी, अगर यहां पे जो क्यूसी आ रहा है जो कि मुझे एग्जैक्टली अभी मिला है, और यहां पे जो केसी है, ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो केसी का मान किसको बताता है? केसी की वैल्यू किसको बताता है? इक्विलिब्रियम को बताता है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है। और अगर ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब अभी जो रिएक्शन है वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन जो है हमारे पास क्या हो गया? इक्विलिब्रियम पे
आ चुका है। बच्चों यहां पे ध्यान रखना, यहां पे बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। केसी जो होता है वो एक तरह से हम प्रैक्टिकली बता सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन का केसी क्या है, और वो हमें हमेशा इक्विलिब्रियम पे कोई भी रिएक्शन आएगी तब की वैल्यू देता है। और अगर मैं ये क्यूसी लेता हूं, इस तरह से लिखता हूं, ये किसी भी समय पे हमें इंफॉर्मेशन देता है। जब मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा तो मैं बता सकता हूं रिएक्शन साम्य में है या नहीं है। समझ में आया? अब देखो कैसे। तो एक कंडीशन मिली, जब ये दोनों बराबर हो जाए तो सबको ही पता है, अब तो आपको भी पता चल गया ये रिएक्शन क्या है, साम्य पे है। अब देखो ये इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है, लेकिन यदि सोचो क्यूसी और केसी के अंदर केसी की वैल्यू ज्यादा हो जाए, क्यूसी और केसी में केसी की वैल्यू ज्यादा हो जाए। अब सोचो बच्चों, जब ये क्यूसी और केसी में केसी ज्यादा हो जाता है तो हम क्या कह सकते हैं? यहां देखो, यहां पे ये जो सी है और यहां देखो ये सी है, ये जो सी है ये क्या है, इस सी को देखो, इस केसी की वैल्यू ज्यादा है और यहां पे ये सी की वैल्यू, इसका मतलब अभी इक्विलिब्रियम पे जो सी की वैल्यू है और अभी रिएक्शन की जो कंडीशन है उसमें जो सी की वैल्यू है ज्यादा किसकी हुई? इक्विलिब्रियम पे। इसका मतलब अभी जो रिएक्शन वास्तव में जिस कंडीशन पे है उसमें सी क्या है? कम है। इसका मतलब सभी रिवर्सिबल रिएक्शन अंत में कहां जाती है? इक्विलिब्रियम पे जाती है। अभी सी क्या है? इससे पता चलता है अभी साम्य नहीं आया है, इक्विलिब्रियम नहीं आया है। इसका मतलब ये रिएक्शन आगे की ओर जाएगी। क्यों? अभी इस स्थिति में साम्य की तुलना में, इक्विलिब्रियम की तुलना में सी की वैल्यू कम है, सी की वैल्यू कम है। तो सी बढ़ाने के लिए रिएक्शन को आगे जाना पड़ेगा, और ये जब ये रिएक्शन आगे जाएगी तो हम कह सकते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन समझ में आया बच्चों? बिल्कुल ही बेसिक सा, बिल्कुल ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। और ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं ये आना ही चाहिए, ठीक है। अब हम यहां बात करें, अगर हमारे पास ऐसा ना हो तो, और ये इस तरह से आ जाए कि हमारे पास तीसरी कंडीशन क्या बन रही थी? अगर QC की वैल्यू हमारे पास KC से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? अभी जो रिएक्शन की जो कंडीशन है उसमें जो C है वो इक्विलिब्रियम के कंपैरिजन में ज्यादा है। अभी इसको देखो, यहां पे अभी अगर यहां पे QC KC से ज्यादा हो जाए, इसका मतलब अभी जो रिएक्शन है उसमें C की वैल्यू इक्विलिब्रियम में जो C है उससे क्या है? ज्यादा। इसका मतलब ये ज्यादा है, साम्य को प्राप्त करना है, इक्विलिब्रियम को अचीव करना है, रिएक्शन जाएगी पीछे की ओर। पीछे की ओर तब तक जाती रहेगी जब तक कि वापस इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हो जाता। तो यहां देखो, इस कंडीशन में रिएक्शन क्या होगी? बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन समझ में आ गया? तो तीन कंडीशन बनी, अगर QC और KC बराबर हो तो रिएक्शन होगी इक्विलिब्रियम पे, और अगर QC का वैल्यू KC से ज्यादा हो तो बैकवर्ड रिएक्शन, और अगर QC की वैल्यू KC से कम हो तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम यहां पे बात करते हैं, यहां पे अगर मेरे को कंसंट्रेशन दे दी जाए, है ना, ये जो टर्म जो ब्रैकेट में जो हमने लिखा है वो होता क्या है? इसको हम बोलते हैं एक्टिव मास। एक्टिव मास जो कि किसके इक्वल होता है? वो होता है मोलेरिटी के इक्वल। ऑलमोस्ट इसको देखें तो इसको हम बोलेंगे ये मोलेरिटी के इक्वल होता है। और मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में रखते हैं हम? लीटर में। तो ये हो गया हमारे पास एक्टिव मास। तो एक्टिव मास जो आता है मोल अपॉन वॉल्यूम करते ही मेरे पास एक्टिव मास आ जाएगा। तो यहां पे अगर मुझे किसी रिएक्शन की डायरेक्शन को बताना है कि वो आगे जा रही है या पीछे जा रही है, तो मुझे क्या बताना पड़ेगा? QC को निकाल लो, KC दे रखा है, दोनों की क्या करो? कंपैरिजन करो और आंसर आ जाएगा और अपना काम हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा रिएक्शन अग्र जा रही है या पश्च, फॉरवर्ड जा रही है या बैकवर्ड। अब देखिए कैसे करते हैं इसको। अगर हम यहां पे देखें, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि A प्लस B एक रिएक्शन है हमारे पास और ये C बना रहे हैं, वही रिएक्शन ले रहे हैं जो भी हमने ली थी। तो A प्लस B गिव्स
C आ गया, और यहां पे मैंने ले लिया इसका जो Kc है वो हमने हमारे पास वैल्यू ले ली, हमने इसको 2 ले लेते हैं, ठीक है, किसी समय t पे, है ना। और यहां पे देखें ये क्या होता है, ये इसका अगर देखें किसमें होता है, इन 2 लीटर कंटेनर, इन 2 लीटर कंटेनर, 2 लीटर के पात्र में ये रिएक्शन करवा रहे हैं हम, है ना। तो A प्लस बी गिव C, Kc कितना आया, Kc दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 2। अब बताओ अगर किसी समय t पे कोई एक टाइम ले लिया, एट t टाइम, इसके 2 मोल ले लिए मैंने, है ना, इसके मैंने ले लिए 3 मोल, इसके ले लिए मैंने 4 मोल। अब हमें ये पता लगाना है कि ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, ये फॉरवर्ड जा रही है या बैकवर्ड जा रही है। तो हमें 3 कंडीशन पता थी, क्या क्या पता थी, पहली कंडीशन हमारे सामने क्या थी कि QC और KC इक्वल हैं, तो रिएक्शन कहां पे है भाई, इक्विलिब्रियम पे है। QC और KC में अगर QC की वैल्यू KC से कम हो तो बताओ रिएक्शन कहां जाएगी, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। और अगर हम यहां देखें कि QC की वैल्यू KC से ज्यादा हो तो वो जा रही है बैकवर्ड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां से निकालना पड़ेगा QC की वैल्यू। अब बच्चे देखो क्या मिस्टेक करते हैं इसमें, एक कॉमन मिस्टेक है, यहां पे सीधा QC निकालते हैं और फॉर्मूला लिखते हैं QC इक्वल टू CA B। अब प्रॉब्लम क्या होती है, यहां पे C की वैल्यू सीधी लिखते हैं 4, यहां 3, यहां 2, सीधी सीधी वैल्यू लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे वॉल्यूम लेना पड़ेगा, और ये जो एक्टिव मास है जिसको हम एक्टिव मास बोलते हैं, सक्रिय द्रव्यमान बोलते हैं, वो जो मोलरिटी के इक्वल होता है, उसका पूरा फॉर्मूला है मोल अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम से यहां डिवाइड करना पड़ेगा, ये हमने नहीं किया है। तो हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन निकाल देते हैं, ये हमारे पास आएगा 2/2 मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यहां पे आएगा 3/2, यहां आएगा 4/2। अब देखो बच्चों, अब यहां पे ये सारी वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो ये कितना आ रहा है 1, ये आ रहा है हमारे पास 1.5 या 3/2 ही रहने देते, और यहां पे आ जाएगा 2। अब सुनो, अब ये वैल्यू QC में पुट कर देते हैं, जैसे ही वैल्यू को रखेंगे इसमें तो ये आएगा 2 अपॉन, यहां पे क्या आ रहा है 1 इंटू 3/2। बताओ ये वैल्यू क्या आ रही है, इस वैल्यू को देखेंगे तो ये 3/2 ऊपर है, ये आया 4/3। अब हमारा काम हो चुका है, क्या है देखो, 1 इंटू 3/2 इक्वल टू 4/3, ये QC है। और देखो KC को, KC कितना है, KC यहां पे है 2, और ये 4/3। बताओ क्या है यहां पे क्या है, यहां पे QC की वैल्यू और KC की वैल्यू, इन दोनों को बताओ कैसे करें, कौन ज्यादा हुआ, ये 4/3 ये 2, तो इसको देख के लगता है ज्यादा कौन है, KC ज्यादा है, QC क्या है, कम। यहां देखो QC ज्यादा था, बैकवर्ड रिएक्शन, यहां देखो QC कम है, फॉरवर्ड रिएक्शन। बताओ क्या होना चाहिए यहां पे रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड रिएक्शन। ये बहुत ही अच्छा आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। आपको इन सभी क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है, बस वॉल्यूम मत भूलना। वॉल्यूम भूले तो आंसर कोई और भी आ सकता है। और यहां हम देख सकते हैं यहां पे ये वैल्यूज आ चुकी है। और देखिए अब यहां पे अगर हम एक और चीज देखें, ये जो QC KC इन सबको पता करके हम रिएक्शन की डायरेक्शन बता सकते हैं। हम ये भी बता सकते हैं कि अगर किसी रिएक्शन अगर कोई साम्य में हो और उनमें से मैं A, B और C में से किसी और को मिला दूं तो रिएक्शन किस दिशा में जाएगी, कौन से डायरेक्शन में जाएगी, ये भी हम बता सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं इसको। तो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पे एक एग्जाम्पल, वही हम एक ही एग्जाम्पल लेके अभी देख रहे हैं, A प्लस B गिव्स C। यहां पे क्या होगा, रिएक्शन is at equilibrium, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ये रिएक्शन अभी साम्य पे है। अब हमने क्या किया, यहां पे पहला पॉइंट, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, एट
इक्विलिब्रियम। साम्य पे मैंने क्या किया, ए इज एडेड। साम्य पे ए बना, ए को मैंने ऐड कर दिया। बताओ रिएक्शन की क्या डायरेक्शन होगी, फाइंड डायरेक्शन, फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की कौन सी डायरेक्शन होगी, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, अब हम यहां पे पता लगा सकते हैं। अब सोचिए हमारे पास, ध्यान देना इधर, हमारे पास क्या है, केसी है ना। केसी कैसे लिखूं, सी की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, और क्यूसी भी क्या आएगा हमारे पास, बताओ, सी है और ए है और यहां पे आ गया अपने पास बी। अब ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर, ये तो इक्विलिब्रियम पे ही है। अब रिएक्शन को डिस्टर्ब कर दिया हमने, रिएक्शन को क्या कर दिया हमने, डिस्टर्ब कर दिया, छेड़खानी कर दी। ए प्लस बी गिव सी है, इसमें मैंने ए डाल दिया, ए डालते साम्य में घबराहट शुरू हो गई। यहां पे अब साम्य हो गया डिस्टर्ब, केमिकल इक्विलिब्रियम जो भी है वो अब उसमें आ गई डिस्टर्बेंस। जैसे ये डिस्टर्ब हुआ क्योंकि ए मिला दिया, अब क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी वो चेक करते हैं। तो केसी तो वैसे ही रहेगा। अब बताओ हमने क्या कर दिया, ए को बढ़ा दिया, ए को बढ़ा दिया, तो ए को बढ़ाने पे क्या होगा, ए अगर बढ़ा देते हैं तो बताओ क्यूसी की वैल्यू क्या हो गई, कम। इसका मतलब इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों की तुलना करें तो क्या होगा, केसी और क्यूसी में क्यूसी क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि ये नीचे वाली वैल्यू बढ़ा दी तो यहां पे क्यूसी हुआ कम। क्यूसी कम होने से क्या होगा, क्यूसी कम होने से क्या होगा, क्यूसी कम होने से क्या होगा, अभी जस्ट बताया था, जब हमने ए मिलाया क्यूसी कम, रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड। यहां पे हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रिएक्शन अब कहां जा रही है, अगर मेरे पास ए मिला दिया जाए तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। अब सोचो सी मिला दिया जाए तो, अब बताओ क्या मिला दिया जाए, सेकंड पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम, at equilibrium C is added, at equilibrium C is added, find direction, find direction of reaction। अगर हमने इक्विलिब्रियम पे C को ऐड कर दिया तो देखो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। बच्चों इसको जल्दी जल्दी सोचो। इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, उत्कर्ष परिवार से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। वो क्या है, हमारे सभी जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, सभी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उसके लिए होली पे हमने एक बहुत ही बम्पर ऑफर आपके लिए लेके आए हैं। उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्स पे भारी छूट, कितनी भारी छूट, बहुत भारी, कितनी, 90%। अगर यहां पे भी 1000 बच्चे जो पहले 1000 बच्चों में जो भी एडमिशन लेगा, चाहे वो 11th जेई हो, 11th नीट हो, 12th जेई हो, 12th नीट हो, टारगेट जेई हो, टारगेट नीट हो, मीडियम कोई भी हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उनको कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर 90% छूट पे मिलने वाले हैं। और वो भी कब, अभी इन आने वाले 5 दिनों में, 16 से 20 मार्च के बीच में। तो तुरंत ही रजिस्ट्रेशन करवाएं और इसका फायदा उठाएं। अब जो मैंने क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को देखो, क्या आंसर आएगा उसका। अब मुझे लगता है आप वो क्वेश्चन का आंसर तो निकाल ही सकते हो। ये देखो क्या है, ये हमारा क्वेश्चन था। क्या आना चाहिए बच्चों, एट इक्विलिब्रियम C इज एडेड, फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब C हमने ऐड किया है, सुनना यहां पे, C ऐड किया है, तो C ऐड करने पे बताओ क्या होगा, QC जो होगा, जो हमारे पास रिएक्शन जो अभी कहां थी, इक्विलिब्रियम पे थी, उस इक्विलिब्रियम पे मैंने C को बढ़ा दिया तो QC का मान क्या हो गया, QC की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो अब मैं QC और KC को कंपेयर करूं तो ज्यादा कौन आ रहा है, क्योंकि C बढ़ा, ऊपर वाला बढ़ गया, इक्विलिब्रियम से ज्यादा है, तो QC की वैल्यू क्या होगी, KC से ज्यादा। और जब QC की वैल्यू KC से ज्यादा होती है तो रिएक्शन कैसी होगी, बैकवर्ड। रिएक्शन कैसी होगी, बैकवर्ड। तो यहां पे होगी बैकवर्ड रिएक्शन। समझ में आया।
अब देखो, इसको मैं यहां पे बता दूं तो क्या करना है, यहां पे अगर मैंने ए को बढ़ा दिया तो रिएक्टेंट को बढ़ाने पे क्यूसी घट गया, क्यूसी कम हो गया तो क्यूसी केसी से कम होती फॉरवर्ड रिएक्शन, सी को बढ़ाया प्रोडक्ट बढ़ गया तो क्या होगा, क्यूसी की वैल्यू केसी से ज्यादा हो गई, और केसी ज्यादा होती रिएक्शन कैसी जाएगी, अब बताओ, बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी। यही कॉन्सेप्ट कहां लगता है, हमने एक टर्म सुना होगा, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ला सातेलिए का नियम। वो जो कॉन्सेप्ट है कि रिएक्टेंट को बढ़ाने पर रिएक्शन आगे जाती है, प्रोडक्ट को बढ़ाने पर पीछे जाती है, वो हमारे पास क्या हो गया, इस तरह से आता है। और इसी तरीके से हम वो ली चैटलियर प्रिंसिपल को भी समझ सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आज आपको ये सारा पॉइंट जो मैंने बताया, बहुत ही सिंपल बेसिक कंसेप्चुअल पॉइंट समझ में आया होगा। आप सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं, उत्कर्ष परिवार की तरफ से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।